एपिसोड की शुरुआत होती है एक बेहद खूबसूरत और शांत सीन से। हम देखते हैं कि हाकू हाकू अपने बाल खोले हुए जंगल में कुछ औषधीय जड़ी बूटियां हर्ब्स इकट्ठा कर रहा है। वह बिल्कुल एक सुंदर लड़की की तरह दिख रहा है। तभी उसे जमीन पर थका हारा और बेहोश सोया हुआ नरूटो मिलता है। हाकू नरूटो के पास जाता है और जैसे ही वह उसे जगाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, नरूटो की आंखें खुल जाती है। नरूटो हड़बड़ाकर उठता है और पूछता है, अरे आप कौन हो और इतनी सुबह यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, नरूटो भी हकू को लड़की समझ बैठता है। हकू बड़ी विनम्रता से जवाब देता है कि वह बीमार लोगों को ठीक करने के लिए दवाइयां बना रहा है। नरूटो उसे बताता है कि वह पूरी रात जागकर अपनी निंजा स्किल्स की ट्रेनिंग कर रहा था। हकू नरूटो के माथे पर बंधा हुआ हेडबैंड देखता है और मुस्कुराते हुए पूछता है, तो क्या तुम एक निंजा हो या फिर तुमने यह सिर्फ फैशन के लिए पहना है? नरूटो तुरंत गर्व से कहता है, सिर्फ सबसे बेहतरीन निंजा ही इसे पहन सकते हैं। नरूटो हकू को बताता है कि वह दुनिया का सबसे ताकतवर निंजा बनना चाहता है ताकि पूरा विलेज उसकी इज्जत करे और वह एक खास इंसान सास्के के सामने खुद को साबित कर सके। तब हकू एक बहुत ही गहरी और महत्वपूर्ण बात पूछता है, क्या तुम यह ट्रेनिंग खुद के लिए कर रहे हो या फिर उस शख्स के लिए जो तुम्हारे लिए खास है? यह सुनकर नरूटो सोच में पड़ जाता है। तभी हकू अपने पुराने दिनों को याद करता है, जब वह अनाथ था, भीख मांग रहा था और कोई उसकी परवाह नहीं करता था। उसी दौरान उसकी मुलाकात जाबुजा से हुई थी, जिसने उसे सहारा दिया था। हकू कहता है, जब आपके पास कोई ऐसा इंसान होता है जिसे आप अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं और उसे बचाना चाहते हैं, तब आप खुद ब खुद अविश्वसनीय रूप से ताकतवर बन जाते हैं। नरूटो को यह बात बहुत गहराई से छू जाती है और वह कहता है, हाँ, मैं समझ गया। लेकिन जैसे ही हकू वहां से जाने लगता है, वह नरूटो से हंसते हुए कहता है, वैसे एक बात बता दूं, मैं एक लड़का हूं। यह सुनकर नरूटो के होश उड़ जाते हैं। वह सोचता है, यह तो साकुरा से भी ज्यादा सुंदर है। इसके तुरंत बाद सास्के वहां पहुंचता है और नारुतो को ब्रेकफास्ट के लिए डांटता है। फिर हम देखते हैं कि नारुतो और सास्के अपनी ट्री क्लाइंबिंग, पेड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग जारी रखते हैं। काकाशी और साकुरा उन्हें ढूंढने आते हैं और वे हैरान रह जाते हैं जब वे देखते हैं कि नारुतो पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर खड़ा है। वह खुशी से चिल्लाता है, हालांकि उसका पैर फिसल जाता है और वह उल्टा लटक जाता है। साकुरा डर जाती है, लेकिन नरूटो सिर्फ मजाक कर रहा था। तभी अचानक उसकी पकड़ सच में छूट जाती है और वह नीचे गिरने लगता है, लेकिन सास के हवा में छलांग लगाकर उसे बचा लेता है। दोनों ने आखिरकार इस मुश्किल ट्रेनिंग को पूरा कर लिया है। शाम को नरूटो और सास्के बेहद थके हुए लेकिन खुश होकर ताजुना के घर लौटते हैं। काकाशी उनसे कहता है, बहुत अच्छे, कल से तुम दोनों भी ताजुना को ब्रिज पर प्रोटेक्ट करने चलोगे। तभी डिनर टेबल पर बैठा इनारी फिर से रोने लगता है। वह चिल्लाता है, तुम लोग चाहे जितनी भी ट्रेनिंग कर लो, तुम गाटो के गुंडों से नहीं जीत सकते। हीरो जैसी बातें करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि कमजोर हमेशा हारता है और ताकतवर हमेशा जीतता है। लेकिन नरूटो, जो खुद बचपन से अकेलेपन और दर्द से गुजरा है, इनारी की तरफ देखता है और कहता है, तो ठीक है, तुम बस ऐसे ही पूरी जिंदगी कायरो की तरह रोते रहो और शिकायत करते रहो। यह कहकर नरूटो टेबल छोड़कर चला जाता है और इनारी फूट फूट कर रोने लगता है। देर रात काकाशी अकेले बैठे इनारी के पास जाता है। काकाशी उसे बड़े प्यार से समझाता है, इनारी, नरूटो की बात का बुरा मत मानो, वह तुमसे नफरत नहीं करता। असल में नरूटो का इस दुनिया में कोई नहीं है। उसके पास न माता पिता है और न ही विलेज में कोई दोस्त था। फिर भी मैंने उसे कभी रोते हुए या हार मानते हुए नहीं देखा। वह शायद रो रो कर इतना थक चुका है कि अब उसने मुश्किलों के सामने मुस्कुराना सीख लिया है। वह सच में जानता है कि असली ताकत क्या होती है, बिल्कुल तुम्हारे पिता गाइजा की तरह। काकाशी की बातें सुनकर इनारी की आंखों में नरूटो के लिए इज्जत बढ़ जाती है। अगली सुबह काकाशी, सास्के, साकुरा और ताजुना ब्रिज के लिए निकलते हैं। नरूटो बहुत गहरी नींद में सो रहा होता है, इसलिए वे उसे आराम करने देते हैं। जब काकाशी और बाकी लोग ब्रिज पर पहुंचते हैं, तो वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं।
ब्रिज पर काम करने वाले सभी मजदूर बुरी तरह जख्मी और बेहोश पड़े होते हैं। तभी अचानक चारों तरफ घना कोहरा छाने लगता है। काकाशी तुरंत चिल्लाता है, सास्के, साकुरा, सावधान हो जाओ, वह आ रहा है। तभी कोहरे के बीच से वाटर क्लोन्स के साथ जाबूजा और मुखौटा पहने हक्कू उनके सामने प्रकट होते हैं। जाबूजा सास्के को देखकर कहता है, अरे यह बच्चा तो अभी से डर के मारे कांप रहा है। लेकिन सास्के मुस्कुराते हुए कहता है, मैं डर के मारे नहीं बल्कि एक्साइटमेंट के मारे कांप रहा हूं। काकाशी के कहने पर सास्के बिजली की तेजी से आगे बढ़ता है और पलक झपकते ही जाबूजा के सारे पानी के क्लोन्स को तबाह कर देता है। यह देखकर जाबूजा और हकू भी हैरान रह जाते हैं। हकू आगे आता है और कहता है कि वह सास्के से मुकाबला करेगा। अब ब्रिज पर एक महायुद्ध शुरू होने वाला है। क्या सास्के अकेले हकू का सामना कर पाएगा और क्या नरूटो समय पर अपने दोस्तों को बचाने पहुंच पाएगा? यह हम जानेंगे अगले एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही बेहतरीन एनीमे एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।